निकाह करो औरतों से 2-2, 3-3, 4-4 इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा। लेकिन अब ये जो हुक्म दिया गया है मुतलक नहीं है कि 2 से तुम निकाह करो, 3 से करो, 4 से करो। ये उस वक्त है जब तुम दोनों को, तीनों को, चारों को एक नज़र से देख सकते हो, चारों को एक बराबर नानो नफका, एक बराबर मोहब्बत कर सकते हो। ये उस सूरत में है। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा है कि मैं उनके दरमियान अदल व इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, किसी को ज्यादा, किसी के नानो नफका में कमी हो जाएगी, तो उस सूरत में अल्लाह फरमाता है फ़इन खुफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम बराबरी नहीं कर सकते हो तो एक से शादी करो। हजरात गिरामी, और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुनकिहुल मरअतु, आज का जो ये आज का जो रिवाज है, चलन है कि औरतों से शादी 4 चीजों की बुनियाद पर की जाती है। या तो माल की बुनियाद पर, या तो हुस्न जमाल की बुनियाद पर, या तो खानदान की बुनियाद पर, या तो दीनदारी की बुनियाद पर। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि या रसूलल्लाह, ये 4 अल्लाह के रसूल ने शराइत बताए कि इन्हीं 4 चीजों की बुनियाद पर इंसान शादी करता है कि कोई माल दौलत देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, कोई दौलत व जायदाद देखता है, कोई हस्ब व नसब देखता है, कोई खानदान देखता है। लेकिन सवाल है या रसूलल्लाह, शादी किससे की जाए? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आज का इंसान, मेरा कलमा पढ़ने वाला, मेरी उम्मती ये देखते हैं, लेकिन सुनो, जिस लड़की को तुम अपने घर की दुल्हन बना के ला रहे हो, अपने घर में बहू बना के ला रहे हो, उसमें तुम माल मत देखो, खानदान मत देखो, जायदाद मत देखो, बिल्डिंग मत देखो, इमारत मत देखो, बल्कि दीनदारी देखो। अगर वो लड़की दीनदार है तुम उस लड़की को अपने घर की दुल्हन बना करके लाओ, तुम उस लड़की को अपने घर की बहू बना करके लाओ। हजरात गिरामी, अब सवाल पैदा होता है, आखिर अल्लाह के रसूल ने मलदार से शादी करने के लिए क्यों नहीं कहा? या जिसका खानदान सही है उससे शादी करने के लिए क्यों नहीं कहा? या जो हुस्न जमाल वाली है उससे शादी करने के लिए क्यों नहीं कहा? अल्लाह के रसूल ने दीनदार की कैद क्यों लगाई? इसलिए अल्लाह के रसूल ने दीनदार की कैद लगाई। जो माल है वो फानी है, हुस्न जमाल है वो फानी है, ये दौलत व जायदाद है वो फानी है। जो खानदान, ये बड़े खानदान की बुनियाद पर शादी करते हैं, उसमें रुसवाई है। तुम दीनदार लड़की को लाओ, इसलिए कि जो बच्चा पैदा होगा तो उसकी पहली यूनिवर्सिटी माँ का गोद है, पहला मकतब माँ का गोद है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने दीनदार औरत, दीनदार लड़की को चुनने के लिए कहा, दीनदार लड़की को पसंद करने के लिए कहा कि तुम मेरे कलमा पढ़ने वाले हो। माल की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर, हुस्न जमाल की बुनियाद पर शादी मत करो, बल्कि दीनदारी की बुनियाद पर करो। हजरात गिरामी, आज ये इंडोनेशिया का माहौल है कि जो भी आज हम लड़की देखने जाते हैं तो उसके हुस्न जमाल को देखते हैं, कोई दीनदारी नहीं देखता है। या उसी तरह हम लड़का देखने जाते हैं तो उसके बैंक बैलेंस को देखते हैं, उसकी क्या आमदनी है इसको देखते हैं, उसकी इमारतों को देखते हैं, कोई दीनदारी को नहीं देखता है। लेकिन सुनिए, आप लड़की चुने तो दीनदारी देख करके चुने, आप दामाद तलाशें तो दीनदारी देख करके तलाश करें। अगर ये आप करेंगे तो जो लड़का पैदा होगा, जो औलादें पैदा होंगी, जो नस्लें पैदा होंगी, वो दीनदार पैदा होगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने दीनदार की कैद लगाया है। आज ये इंडोनेशिया का माहौल है कि वहाँ कुंवारे ही में लड़कों को हज करा दिया जाता है, लड़कियों को भी हज करा दिया जाता है, दोनों को हज के मकाम से सरफराज कर दिया जाता है। क्योंकि वहाँ का माहौल है कि जो लड़की की शादी उसी बिना पर होती है जो हज्जन हो चुकी होती है, जो हज कर चुकी होती है। और लड़की का बाप ये फख्र महसूस करता है कि मैं अपनी लड़की को एक हाजी के हवाले कर रहा हूँ। लड़का में देखा जाता है तो हज को देखा जाता है, लड़की में देखा जाता है तो हज को देखा जाता है। वहाँ का कितना अच्छा माहौल है कि इस बुनियाद पर वहाँ शादी हो रही है। आज हम भी ये माहौल बनाएं कि जब लड़का देखें, लड़की देखें
तो उसमें दीनदारी को देखें, परहेजगारी को देखें, इबादत गुजारी को देखें, इसके मुस्तफ़ा को देखें, मोहब्बत रसूल कितनी है इसको देखें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यही एक नौजवान है जो अक्सर बेशतर अपना वक्त रोजे में की हालत में गुजारा करता है, एक रोजे में रहा करता है, दीन में अल्लाह की बात और रियाजत कर रहा है, और जब जिहाद का वक्त आता है जिहाद भी कर रहा है, इस्लाम के लिए लड़ाई भी लड़ रहा है। यही दरियाए दज्ला के किनारे जा रहा है, एक सेब बहता हुआ आ रहा था, इफ्तार का टाइम हो जाता है, वजू करने जाता है, सेब देख करके भूख सताती है, तनावुल कर लेता है, लेकिन उसके अंदर खुदा का खौफ कितना है कि खा लेने के बाद अल्लाह का डर दिल में महसूस होता है, और उस सेब के मालिक की तलाश करता है। जिधर से सेब बहता हुआ आ रहा था उधर ही चला जा रहा है। जाते जाते क्या देखता है कि उसी दरिया के किनारे एक बगीचा है जिसमें फल लगे हुए हैं, और पानी के थपेड़े उसको तोड़ करके दरिया में बहा रहे हैं। वो समझ जाता है इसी बागीचे का सेब है। उस बागीचे के अंदर दाखिल होता है, एक नौकर मिलता है, उस नौकर से पूछता है इस बागीचे का मालिक कौन है। वो नौकर कहता है वो देखो सामने एक जो बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं वही इसके मालिक हैं, उन्हीं का ये बागीचा है। ये बुजुर्ग ये नौजवान जाता है, नमाज खत्म होने का इंतजार करता है, नमाज खत्म होने के बाद जैसे ही वो सलाम फेरते हैं ये सलाम करता है, और वो बुजुर्ग उस नौजवान को देखते हैं, पूछते हैं किस मसले में आए हो, क्या बात है। उस नौजवान ने कहा मैं आपके बगीचे का एक सेब खा लिया हूँ, उसी की माफी के लिए आया हूँ, चुरा करके नहीं बल्कि लवारी सेब था मैंने खा लिया है। चूंकि वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, साहिबे कश्फ थे, उन्होंने जान लिया ये कितना पाकीज़ा बंदा है, एक सेब की माफी मांगने के लिए आया है, चुरा करके नहीं खाया है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह का कितना डर है। उन्होंने कहा सुनो तुम्हें मैं माफ करूंगा लेकिन 2 शर्तें माननी होगी। पहली शर्त ये है, एक रवायत के मुताबिक 8 साल, दूसरी रवायत एक और रवायत के मुताबिक 12 साल इस बागीचे की देखभाल करनी होगी, उसके बाद मैं माफ करूंगा। और वो देखभाल करते रहे, लेकिन अल्लाह का खौफ इतना था कि उनकी शर्त को मान लेते हैं, क्योंकि अल्लाह के बारगाह में वो रुसवा नहीं होना चाहते थे, निगाहबानी करते रहे। वो बुजुर्ग एक मर्तबा आते हैं गर्मी की शिद्दत में, कहते हैं नौजवान सुनो किसी दरख्त का फल लेकर के आओ जो मीठा हो। वो फल तोड़ के लाते हैं, बुजुर्ग खाते हैं लेकिन खट्टा निकलता है, कहते हैं दूसरा लाओ, वो भी खट्टा निकलता है, कहा तीसरा लाओ, ये भी खट्टा है। कई दरख्तों के फल लाते हैं, वो बुजुर्ग फरमाते हैं अरे नौजवान तुम कैसे अनाड़ी हो, तुम्हें ये भी मालूम नहीं है तुम कैसी निगाहबानी कर रहे हो, किस दरख्त का फल मीठा है, किस दरख्त का फल खट्टा है। जैसे ही उस बुजुर्ग ने कहा है वो नौजवान फरमाता है सुनिए आपने इस बागीचे की देखभाल करने के लिए कहा है, सिंचाई करने के लिए कहा है, खाने के लिए नहीं कहा है, इसलिए मैंने कभी चेक करके देखा नहीं है, मैंने खाया नहीं है। वो बुजुर्ग देखते हैं कि कितना पाकीज़ा इंसान है, खाने की बजाय देते हैं। अब जब 12 साल की मुद्दत पूरी हो जाती है, वो बुजुर्ग बुलाते हैं सुनो तुम्हारी मुद्दत पूरी हो गई है, क्या तुम जाना नहीं चाहते हो। कहा हुजूर आप खुद समझदार हैं, मैं चाह रहा था कहूँ लेकिन आप खुद बुजुर्ग हैं, आप समझदार हैं, आप जैसा समझे आप अपनी दूसरी शर्त बताएं। दूसरी शर्त उन्होंने रखी, मेरी एक लड़की है जो हाथ की लूली है, मेरी एक लड़की है पैर की लंगड़ी है, मेरी एक लड़की है आंख की अंधी है, मेरी एक लड़की है जो कान की बहरी है, मेरी एक लड़की है जो जुबान की गूंगी है। ये सारे ऐब उस लड़की में है, उससे तुम्हें निकाह करना होगा, तुम्हें शादी करनी होगी, तब जाके मैं उस फल को माफ करूंगा। ये आज का नौजवान होता तो क्या इतनी ऐबदार लड़की से शादी करता नहीं, लेकिन वो चूंकि अल्लाह की बारगाह में रुसवा नहीं होना चाहते थे, शादी के लिए तैयार हो गए, निकाह खानी अक्द हो जाती है, अक्द कर दिया जाता है। अब जैसे ही निकाह खानी होती है वो बुजुर्ग फरमाते हैं नौजवान सुनो आज ये महल तुम्हारा है, आज से तुम इस बागीचे के मालिक हो, आज से तुम इसके मालिक हो, और उस बिल्डिंग में उस कमरे में जो दुल्हन है वो तुम्हारी औरत है, जाओ तुम उसके बाद उसके पास जाओ। जैसे ही नौजवान जाता है दरवाजे पर दस्तक देता है, कुंडी खटखटाता है, लड़की आती है, हाथ से कुंडी खोलती है और वो सलाम करती है, और इन्होंने जैसे ही कदम रखा है वो सलाम करती है। अब जैसे इन्होंने कदम रखा है, कदम को बाहर खींचा है, ये सोच में पड़ जाते हैं मुझे बताया गया था लड़की हाथ से लूली
लूली है, पैर की लंगड़ी है, जुबान की गूंगी है, आंखों से अंधी है, कान की बहरी है, लेकिन ये हाथों ये पैरों से चल के आई है, इसका मतलब लंगड़ी नहीं है। हाथ से कुंडी खोला है, इसका मतलब लूली नहीं है। जुबान से सलाम किया है, इसका मतलब गूंगी नहीं है। मैंने खटखटाया है तब वो चल के आई है, इसका मतलब वो बहरी नहीं है। वो दौड़े हुए बुजुर्ग की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं बुजुर्ग सुनिए सुनिए, शायद वो दुल्हन बदल गई है, शायद वो लड़की चेंज हो गई है। आपने तो बताया था लंगड़ी लूली है, लेकिन उस और कमरे में जो लड़की है उसका हाथ भी दुरुस्त है, उसकी जुबान भी सही है, वो कान से सुन भी रही है, वो आंखों से देख भी रही है, पैरों से चल भी रही है, शायद वो दुल्हन बदल गई है। उस बुजुर्ग ने कहा, अरे तुम कितना साफ सुथरा दिल लेकर के आए हो। सुनो, मैंने जो कहा था हाथ की लूली है, इसका मतलब ये हाथ से गलत काम नहीं किया है। जुबान की गूंगी है, इसका मतलब ये है अपने जुबान से कभी गलत कलमात का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने कहा था कान की बहरी है, इसका मतलब ये है उसने कान से कभी गलत बात को नहीं सुना है। मैंने जो कहा था पैर की लंगड़ी है, इसका मतलब ये है कि उसने कदम को कभी गलत काम के लिए नहीं बढ़ाया है। हजराते ग्रामी, अब ये मशहूर जमाना वाकया है। अब आपने उस नौजवान की जिंदगी को देखा, एक सेब की माफी के लिए 12 साल तक सिंचाई किया है, इतनी अब्दाल लड़की शादी कर रहे हैं। और उस बुजुर्ग को भी देखा जिनका नाम अब्दुल्ला सोमई है, उस नौजवान को देखा जो माफी मांग रहे हैं, उनका नाम अबू साले जंगी रहमतुल्लाह अलैह है। अब उस लड़की से जिससे शादी हो रही है उसका नाम फातिमा उम्मुल खैर है। अब इन्हीं जब नेक नौजवान का और उस नेक दुल्हन का मिलन होता है, उसी आंगन में जो फूल खिलता है उसी का नाम बड़े पीर गौसे आजम है, जो हाफिज कुरान बन के पैदा हो रहे हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, कहने का मतलब ये है ये हाफिज कुरान बन के गौसे पाक पैदा हो रहे हैं, इसलिए कि उनके बाप कितने नेक थे, उनकी माँ कितनी नेक थी, उनके नाना कितने नेक थे। इसलिए हजरात ग्रामी, आप दामाद तलाश करें या दुल्हन तलाश करें तो दीनदारी की बुनियाद पर तलाश करें। इसलिए कि जब लड़की दीनदार होगी, लड़का दीनदार होगा तो जो नस्ल पैदा होगी वो नेक पैदा होगी, साले पैदा होगी। इसलिए अल्लाह का रसूल ने फरमाया, फस्कुर बेजाती दीन, तुम दीन वाली लड़की को चुनो, दीन वाली लड़की को पसंद करो, माल की बुनियाद पर नहीं, हुस्न जमाल की बुनियाद पर नहीं, खानदान की बुनियाद पर नहीं, बल्कि दीनदारी की बुनियाद पर तुम उससे अपना करो। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है साहिब खाना ने जिस मकसद से इस महफिल पाक को रचा है, अल्लाह उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए और रवानगी बारात से लेकर के वापसी बारात तक हर आफतुम बलिया से महफूज अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुब अलैह। अस्सलामु अलैकुम।